फिर 2013 में इत्तेहादी बनने की कोशिश की, उन्हें लिफ्ट नहीं कराया, फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ आपके सामने। तो इन लोगों का जो स्टेटमेंट है ना, उसके अंदर तवाज़ुन कभी भी नहीं होता, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। मरियम साहिबा काबिल एहतराम है, वो अपने बजट को पंजाब की बेहतरी के लिए खर्च कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध काबिल एहतराम है, वो अपने बजट को सूबा सिंध की बेहतरी के लिए खर्च कर रहे हैं। मैं तो गुजारिश ये करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का थोड़ा बहुत लगाव पाकिस्तान के सनती, तिजारती, फाइनेंशियल दारुल खिलाफा कराची के साथ भी होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि उस दारुल खिलाफा के साथ अगर वज़ीर आज़म साहब मोहब्बत दिखाएंगे, जो कि हमारा राइट है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने में हम कामयाब हो पाएंगे। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों से, जो कि मरियम बीबी की तारीफ़ कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत की तारीफ़ कर रहे हैं, फिर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वफाकी बजट के ऊपर बहस मुबाहिसे के बाद वोटिंग का वक्त आएगा, तो जब तक K4 की पूरी फंडिंग नहीं मंजूर होती, वो बजट के ऊपर वोट नहीं देंगे। जब तक कराची के लिए 100 अरब रुपए जो कराची के मेयर ने मांगे हैं, जब तक वो 100 अरब रुपए वो हमें नहीं देते, तब तक वो वोट नहीं देंगे। जब तक कराची हैदराबाद मोटरवे सही तरीके से नहीं बनती या हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनना शुरू नहीं होती, तब तक MQM के हमारे दोस्त उस बजट को वोट नहीं देंगे। तब पता चलेगा कि उनकी मोहब्बत ओहदे से है या कराची से है। मेरा ये मानना है, अगर मैं पिछले 40 साल पर नज़र डालूं, तो इन लोगों का इंटरेस्ट ओहदा है, कराची नहीं है। मैं इस तरह की सख्त बातें करता हूं तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मुझे खुशी हो रही है, कुछ ना कुछ तो मैं अच्छा कर रहा हूं कि सिंध असेंबली में MQM वाले सिर्फ आजकल मेयर के बारे में बात कर रहे हैं। और यकीन जाने, आपका भाई पीछे नहीं हटेगा, ठोक बजा के काम करूंगा, ठोक बजा के काम करूंगा। इनकी चाइना कटिंग को भी ख़त्म करूंगा, इनके जो गलत काम थे उनको एक्सपोज भी करूंगा, और इस कराची का जो खोया हुआ वक़ार है ना, इंशाअल्लाह वो हम सब मिलके उसको बहाल करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध में भी पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स आपकी जो पॉलिसी है वो जाहिर है पार्टी की पॉलिसी है कि अपोजिशन को भी साथ लेके चल रहे हैं, और आप उनको भी बजट दे रहे हैं। लेकिन सिंध में उनको बजट नहीं दिया जा रहा, तो वो एतराज़ कर रहे हैं, और उनका कहना है कि 90% शहर जो है पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया उनकी हुकूमत ने, और 10% रह गया है, आप पानी में जहर डाल के जो है लोगों को भी ख़त्म कर दें। दूसरा ये कि अपोजिशन जो है जमात इस्लामी वो कह रही है कि बल्दियाती इदारे सईद गनी और उनके भाइयों ने तबाह कर दिए हैं, तो आप क्या कहेंगे? बल्दियाती इदारों के अंदर तो 9 टाउन्स में जमाती भी मौजूद हैं। गुड कैच, तेज़ हूँ। 9 टाउनों में तो तराजू है ना, तो वहाँ क्या उन्होंने पट लिया? जो इल्ज़ाम उन्होंने सईद गनी साहब के हवाले से लगाए, सईद गनी साहब उसका जवाब देते रहते हैं। सियासी एतबार से देखें, ऑपोजिशन कभी भी हमारी साथी नहीं हो सकती। अगर ऑपोजिशन हमें साथ देना शुरू कर देगी, फिर वो ऑपोजिशन नहीं रहेगी। फिर ऑपोजिशन लीडर का झंडा और डंडा भी तो चाहिए ना, दफ्तर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, मराद भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये मनफी सियासत की जाती है। मैं इसकी बात नहीं करूँगा। जो कराची हमने इनहेरिट किया है ना, वो 100% तबाह कर दिया था। TP2 एक ज़माने में होता था, आप पुराने रिपोर्टर हैं, तो TP2 होता था। आज TP2 पे क्या है, वो सईद गनी साहब ने ख़त्म नहीं किया, वो हज़रत मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में उस TP2 पे चाइना कटिंग कर दी गई। फारूक सत्तार साहब के दौर में TP1 के ऊपर काम स्टार्ट हुआ। जो प्रोक्योरमेंट की गई वो आपके सामने है। फैज़ रहमीन आर्ट गैलरी के ऊपर ठेका किसको दिया गया, किसने काम किया, आपको पता है। मैं जू आगे जाता जाऊंगा ना, आपको इतनी कहानियाँ इनकी पता चलेंगी। आज न्यू कराची की आवाम तंग है कि उनका नाला बार बार ओवरफ्लो करता है। वहाँ के सनतकार, वहाँ के घरेलू मकीन परेशान है। तो उस नाले के ऊपर 1100 दुकानें, शाहिद भाई आप जानते हैं, उसका आगाज़ शायद
MQM के पहले दौर के ज़माने में हुआ, फारूक सत्तार साहब गालिबन थे, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, चेक कर लीजिएगा। और उसके अंदर पूरी माशाल्लाह कार्रवाई उनका जो 2005 से 2010 का दौर था उसके अंदर हुई। लेकिन बुरी पीपल्स पार्टी है, बुरे हम लोग हैं। कराची की सड़कों को कमर्शलाइज उन्होंने कर दिया, मास्टर प्लान को उन्होंने तब्दील कर दिया। लेकिन बुरा दिल मोहम्मद है, बुरा सलमान है, बुरा मुर्तज़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुर्तज़ा भी अच्छा है, मुस्तफ़ा भी अच्छा है। इस वक्त शारा नूरजहाँ आपकी इस वाले भाई ने बनाई, उस पर रोड कटिंग की इजाज़त किसने दी? जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन है ना वहाँ पे। इस वक्त मैं आपको सेंट्रल की, ईस्ट की, सदर की, शहर भर की, गुलशन की बेशुमार सड़कों का जिक्र करता हूँ जिनको हालिया 2-3 सालों में हमने बनवाया और आज उसकी रोड कटिंग करके उन्होंने अरबों रुपए ले लिए। ठीक है, ले लिए, तो यार जो पैसे आए हैं उससे उन सड़कों की बहाली तो करके दो। उस बहाली में वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वही KMC है, वही कराची है, वही कानून है। काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे और कोशिश ये कर रहे हैं कि सियासी इख्तलाफात को साइड में रख कर काम करें, लोगों की खिदमत करें। कराची वाले प्यार मांगते हैं, मोहब्बत मांगते हैं, खुलूस आपको मांगते हैं। बताएं कि कराची में मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू इस वक्त जारी थी, जो कि आपने मुलाहिजा की और यहाँ शामिल करेंगे।